बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पोल्ट्री विद फ़ज़ील के साथ मोहम्मद फ़ज़ील और रहमान आज आपको अपनी नई वीडियो में वेलकम करता है। अच्छा आज की इस वीडियो में मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और किधर 5-7 मिनट आपके सिर्फ ज़रूरत होंगे मुझे। ये 5-7 मिनट इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। अच्छा आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप अपनी मुर्गियों में या परिंदों में उनमें जो जुएँ होती हैं, जुएँ भी कहते हैं हम उनको, चीचक भी कहते हैं, इंग्लिश में माइस भी कहते हैं, लाइट्स भी कहते हैं। उनके बारे में आपको बताऊंगा कि आप अपने मुर्गियों परिंदों को इनसे कैसे छुटकारा दिला सकते हैं। ये देखें, ये जो है ना, ये जुओं वाला सिस्टम जो है, जो भी है इनका चीचड़ वगैरह, ये एक नेचुरली अमल है। क्योंकि हमारे देहातों में जैसे कि हम देख सकते हैं इस किस्म के जो हैं ये चीचड़ या जुएँ वगैरह, आपको तस्वीर में भी जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये बड़े जानवरों में, गाय भैंस बकरियों में अक्सर पाए जाते हैं। और मुर्गियों का उनके साथ रहन सहन, उठना बैठना, इस वजह से फिर ये उनमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं और ये अपनी अगर आगे आराम से मुर्गियों में, जानवरों में ग्रोथ भी करते हैं, अंडे वगैरह भी देते हैं। इस तरह ये इनकी फिर ऐसे कॉलोनी सिस्टम एक बन जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इनसे अपनी मुर्गियों को बचा सकते हैं। ये देखें, ये आपको जैसे वीडियो में नज़र भी आ रहा है, ये इनका एक लाइफ साइकिल होता है। ये अब मुर्गियों में परों के नीचे रह के ना उनके अंडे वगैरह भी देती हैं, फिर ये लार्वा बनता है, फिर आगे ये उनमें अब मुर्गियों का खून चूस चूस के, ऐसे समझे ना, वहाँ से अपनी प्रोटीन वगैरह ले ले के फिर ये बड़े हो जाते हैं। फिर ये आगे अपनी ग्रोथ करते जाते हैं अगर वक्त पर इनका इलाज ना किया जाए। इनका बेहतर तो यही है कि इनका आप डेली बेस पे, जैसे वीकली बेस होता है या मंथली बेस पे चेकअप वगैरह करते हैं, तो उनका देखें कि आपकी मुर्गियों में ये अगर ये चीचक वगैरह ये हैं तो आप उनका टाइम पे, वक्त पे आप इलाज करवाएं। नहीं तो फिर इसके यही होगा कि आपकी मुर्गियाँ काफ़ी हद तक बीमार भी हो सकती हैं और शदीद बीमार हो सकती हैं। क्योंकि ये मुर्गियों का खून चूसने लग जाते हैं। उनमें जो मल्टीविटामिन, प्रोटीन जो किस्म की है भी ना, उनको ऐसा समझे बिल्कुल कमज़ोर और लागर करते जाते हैं। और दिन ब दिन ये भी होता है, अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए और कमज़ोरी शदीद हो जाए तो मौत का भी खदशा हो जाता है। इस वजह से मैं आज आपको इसके बचाव के एक दो कोई इंजेक्शन वगैरह और कोई पाउडर वगैरह मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप अपने मुर्गियों को मरने से, कमज़ोर होने से बचा सकें। आपने सबसे पहले अब करना ये है, अपनी मुर्गियों का मुआयना करना है। उनमें देखना है कि भी जुएँ वगैरह इनमें हैं या नहीं, अगर हैं तो कितनी मिकदार में है, ज़्यादा है या कम है। अगर आप पकड़ नहीं सकते उनको, आप देख कर जज भी कर सकते हैं कि अभी जो मुर्गी जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये अपनी चूंच से अपने परों को, बाज़ों का ये सफाई भी करती हैं। सफाई के दौरान ये उनमें से जुएँ वगैरह जो होती हैं ये निकालती रहती हैं, चीचक वगैरह। ठीक है। जैसे ये तस्वीर में देख रही है, अगर मुर्गियाँ आपकी एक नॉर्मल रूटीन में कर रही है तो ऐसे तो ठीक है। अगर हद से बढ़ रही है, मतलब कि कोई हर वो टाइम, जिस टाइम देखो सुबह शाम, जिस टाइम ये खा रही है या जहाँ पे बैठी है ठहरी है, ठीक है ना, अगर यही इसके हरकत की ये करती है तो फिर आप इसको ना बर वक्त इसका इलाज करें। इलाज में आज मैं आपको बताता चलता हूँ कि आपने सबसे पहले जो है जजमेंट के बाद जो करना है, सबसे पहला काम वो ये है कि आपने एवरमेक्टिन लेना है 1% इंजेक्शन। अच्छा जी, इसके बाद अगर आप बर वक्त इलाज नहीं करते तो मसला ये होगा, एंड पे आके जो आपकी मुर्गियाँ, उनके बाल गिर जाएंगे, उनकी स्किन ख़राब हो जाएगी, मज़ीद वो लागर हो जाएंगी और अंडे और गोश्त की पैदावार में कमी होगी। और फिर ये आराम से एक मुर्गी से दूसरे से तीसरे से चौथी मुर्गी में ये आराम से फिर ये जो जुएँ वगैरह ये ट्रांसफ़र होती रहेगी। क्योंकि इनका मिलना जुलना साथ ही होता है, अलहदा तो ये रह नहीं सकती, ये इनका कुदरती अमल है। ठीक है ना। फिर ये एक से दूसरे में फिर ये आराम से एक मुर्गी, दो मुर्गी, चार मुर्गी, फिर आराम से ये इनको ना सारों को ये बीमारियों कवर कर जाती है। ये दिखने में तो बिल्कुल छोटे से होते हैं, लेकिन इनका जो है कारनामे बड़े बड़े होते हैं। ठीक है। अब इनसे बचाव के लिए ये आप जैसे देख सकते हैं, ये स्क्रीन पे आइवरमेक्टिन का मैं इंजेक्शन आपको दिखा रहा हूँ, आई वर्जन का, सेमन कंपनी का। ठीक है। ये आपने आइवरमेक्टिन ले लेना है, आइवरमेक्टिन कोई भी कंपनी का लेना, सिर्फ आपने 1% में है, ये ख्याल कीजिएगा। अगर इसके अलावा आप कोई पाउडर वगैरह यूज़ करना चाहे तो ये सागवान मैं आपको दिखा सकता हूँ, ट्राइक्लोरोफोन, ये वीडियो में आप देख रहे हैं, ये आप इस्तेमाल कर लें। इनका तो तरीका इस्तेमाल थोड़ा सा मुख्तलिफ है, वो भी मैं आपको बताता चलता हूँ। जो आइवरमेक्टिन है ये आपने ज़ेरे जिल्द लगाना है,
मुर्गी के हिसाब से 1 किलो से जो मुर्गी हो 1 किलो से ऊपर उसको आप इजीली लगा सकते हैं। अगर आप ये पाउडर इस्तेमाल करना चाहें अपनी मुर्गियों में चीचक से बचाव के लिए तो ये भी ठीक है, लेकिन मौसम सरमा में हम ये पाउडर बहुत कम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इससे इनको नहलाना पड़ता है किसी टब वगैरह में ये डाल के ना तकरीबन कोई ये 2 लीटर में एक साशे ये अपना 10 से 12 ग्राम का होता है तकरीबन, उसमें ये डालकर फिर मुर्गियों को नहलाना पड़ता है मौसम सरमा में, क्योंकि ये मसला काफ़ी नहलाने वाला मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से मुर्गियाँ बीमार होने का खदशा हो सकता है। आपने करना यूँ है कि आप बेहतर है कि जो आपकी तकरीबन किलो डेढ़ की मुर्गी है उसके लिए आप इंजेक्शन इस्तेमाल कर लें ज़ेरे जल्द में आप एहतियात करेंगे आपके गोश्त में ना लगे, सिर्फ जो है उनकी जो स्किन है जो चमड़ा है उसके नीचे सिर्फ इंजेक्शन लगाना है। अब आपने मिकदार कितनी लगानी है ये भी मैं आपको बताता चलता हूँ। एक आपने लेनी है इंसुलिन की सिरंज किसी भी ह्यूमन साइट से या मेडिकल स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएगी। लगाना आपने ये है कि इंसुलिन सिरंज जैसा, क्योंकि उसकी जो नीडल होती है वो काफ़ी बारीक होती है, ठीक है। आपने सिर्फ आधा सीसी ऐसे समझे जो इंसुलिन की बुरी सिरिंज होती है ना उसका सिर्फ हाफ़ जो सिरिंज लगानी है वो तकरीबन कोई 40 से 50 पॉइंट 1 किलो से ऊपर की मुर्गी के लिए। जो उससे कम है उसके लिए ये है कि आप इनमें ये आइवरमेक्टिन ना इस्तेमाल करें, क्योंकि ये थोड़ा तकलीफ़ दे अमल भी है और काफ़ी पेचीदा भी है। उनसे जो किलो डेढ़ से आपकी कम है तकरीबन के आधा किलो 3 या क्योंकि आपके चूज़े हैं तो उनके लिए बेहतर है कि आप ये अगर लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं आधा किलो से ऊपर के 3 पाव के 800-900 ग्राम के, और फिर ये जो है डोज़ की मिकदार वो कम कर दें, वो तकरीबन कोई 10 पॉइंट या 20 पॉइंट पे ऐसे लें। अगर आप नहला दें तो ये चूज़ों के लिए ये कोई मसला भी नहीं है। उसके बाद आपने ये अमल तकरीबन कोई 12 से 15 दिन के बाद फिर दोबारा से अपने मुर्गियों का चेक करना है कि आपकी हालत क्या है, कोई नवजुएँ वगैरह की कमी हुई है या नहीं हुई है। इंशाल्लाह उम्मीद काफ़ी है, इससे काफ़ी ये बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आता है इसका। ये आइवरमेक्टिन का या ट्राइक्लोरोफॉन का आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे आपकी मुर्गियों को काफ़ी फ़र्क होगा।